Assalamualaikum. I am Faik Ali. You guys are watching Math Exploration Hub. स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के सेकंड लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बेसिकली हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, वो रिलेटेड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स से। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। आज के हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहे होंगे। इंशाल्लाह थर्ड वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम अपने लेक्चर के पास मूव करते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बहुत सिंपल एंड आसान सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, जिसकी स्टेटमेंट है हम किसी भी दो रियल नंबर्स को सम करें, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। सो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल 3 भी हमारे पास एक रियल नंबर है स्टूडेंट्स, 4 भी हमारे पास रियल नंबर है। हम जब इनको सम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 7, वो भी एक रियल नंबर होगा। एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। -2 भी हमारे पास एक रियल नंबर है एंड +1 भी एक हमारे पास रियल नंबर है। जब हम -2 को ऐड करेंगे +1 से स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो -1 होगा एंड -1 इज आल्सो अ रियल नंबर। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी दो रियल नंबर्स को ऐड करें एंड लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हम उनको जो प्लेसमेंट है उनकी वो चेंज कर दें, यानी उनकी जगह जो है वो चेंज कर देंगे, तो जो फिर भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास सेम आएगा। फॉर एग्जांपल ए मैंने सपोज कर लिया है 3 एंड बी मैंने सपोज कर लिया है 5। जब हम 3 एंड 5 को रिप्लेस कर देंगे, मैंने बी की जगह पे 5 लिखा एंड 3 को बाद में ऐड किया है, सो हमारे पास फिर भी रिजल्ट जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे वो सेम ही आएगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किन भी दो रियल नंबर्स को सम करें एंड राइट हैंड साइड पे हम उनकी रिप्लेसमेंट चेंज कर दें, जगह जो है वो चेंज कर देंगे, फिर भी हमारे पास जो सम होगा वो सेम आएगा। सो ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो हम अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। स्टूडेंट्स जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किसी भी दो रियल नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे रिप्लेसमेंट करवा के ऐड करके देखा, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो सेम आ रहा था। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ग्रुप होता है रियल नंबर्स का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ रियल नंबर्स। सो हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो नंबर हैं a + b। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ब्रैकेट में बंद है एंड इज इक्वल के बाद सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास ब्रैकेट में बंद है। सो हम सपोज कर लेते हैं एग्जांपल से, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप सपोज ए मैंने सपोज किया है 2 एंड बी मैंने सपोज किया है 3, ये हमारे पास ब्रैकेट में बंद हैं एंड सी मैंने सपोज किया है 4। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन है वो ब्रैकेट में क्लोज है एंड सेकंड पार्ट में यानी राइट हैंड साइड पे हमारे पास देखें जो फर्स्ट पार्ट है वो ब्रैकेट से आउट है एंड जो सेकंड पार्ट है वो ब्रैकेट में क्लोज है। ओके, सो 2 + 3 = 5 एंड 5 + 4 = 9। सो देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिजल्ट आया है वो आया है 9। राइट हैंड साइड पे करके देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 3 + 4 = 7, 7 + 2 = 9। देख सकते हैं हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे रिजल्ट आया स्टूडेंट्स वो भी सेम आया है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं, फिर भी हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो सेम आता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो हमारे पास नंबर 4th प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टी होती है हम किसी भी रियल नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियसली वही रियल नंबर आएगा। सो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में स्टेटमेंट भी लिखी है, व्हेन यू ऐड 0 टू एनी रियल नंबर द रिजल्ट इज़ द सेम रियल नंबर। जब भी हम रियल नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ही रियल नंबर आएगा। सो दैट्स वाई आई हैव कॉल्ड 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी। ये MCQs बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा गया है कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी वैल्यूज होती है। ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 0, ऑप्शन C
-1 भी केस में आप ऑप्शन डी में नन ऑफ देम कर लें, तो फिर हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। इंशाल्लाह हम जब चैप्टर पूरा होने के बाद एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह उसमें ये एमसीक्यूज भी होगा। ओके, फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और उसको हम 0 में ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो सेम रियल नंबर ही आ रहा होगा। ओके, आप देख सकते हैं एग्जांपल में ए मैंने सपोज कर लिया 8 एंड 8 को मैंने 0 से सम किया है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो भी स्टूडेंट्स सेम रियल नंबर ही आया है। सो दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत से आसान है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स वर्ड से ही पता चल रहा है कि एडिटिव मीन्स एड, इन्वर्स मीन्स अपोजिट। सो किसी भी रियल नंबर को हम उसके अपोजिट यानी इन्वर्स नंबर से जब सम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा हमेशा के लिए 0 आएगा। ओके, देख सकते हैं आप ए कोई भी रियल नंबर है, उसको जब हम ऐड करेंगे कि उसके अपोजिट से यानी इन्वर्स से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो 0 होगा। ये एक जनरल फॉर्म है। ओके, सो ए सेम है एक रियल नंबर, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन माइनस हियर। सो ए सेम एंड द रिजल्ट विल बी 0। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 8 हमने सपोज किया ए और उसका जो अपोजिट होगा स्टूडेंट्स प्लस का है 8 यहाँ पे, तो और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा -8। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर -8। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 8 एंड 8 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो 0 आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ पे प्लस की साइन नहीं होती, माइनस की साइन नहीं होती है, तो फिर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सर हाउ वी सॉल्व इट। ओके, सो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। सो हमारे पास जब गिवन होगा -6, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जब -6 गिवन होगा उसको हम एडिटिव, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एड मीन्स ऐड करेंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं हमने एडिशन की साइन लगाई है, उसके इन्वर्स से, एडिटिव इन्वर्स मीन्स ऐड करें उसका इन्वर्स, तो -6 का जो अपोजिट होगा यानी इन्वर्स होगा वो होगा +6। जब हम इसको ऐड करेंगे तो -6 सेम रहेगा एंड प्लस इंटू प्लस जो प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई आई हैव कैंसल्ड आउट -6 इंटू +6 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। सो आज के हम इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।